जय हनुमान दादा फ्रेंड्स। आज हम स्टॉक मार्केट के अंदर जो बेसिक चैप्टर है, जो शुरुआत का चैप्टर है, जिनको मार्केट के अंदर जीरो से वो शुरुआत करना चाहते हैं, वो जो बिगिनर्स है उनके लिए स्पेशल ये वीडियो है। तो आज ये वीडियो में हम भारतीय शेयर बाजार के अंदर शुरुआत करने के लिए हमें जो जो चैप्टर समझने पड़ते हैं, जो जानने पड़ते हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्टॉक मार्केट के अंदर काम करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर हमें क्या क्या चीज जाननी पड़ती है। तो फाइनेंशियल मार्केट किसको कहते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। तो फाइनेंशियल मार्केट को हम जहां पे हमें शेयर और बॉन्ड, जैसे कि हम कोई शेयर खरीदते हैं या बॉन्ड खरीदते हैं, तो उससे जो मार्केट हमारा को मिलता है वहां पे हम फाइनेंशियल मार्केट उसको बोलते हैं। तो जहां पे शेयर और बॉन्ड खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, तो उसको फाइनेंशियल मार्केट कहते हैं। तो पहला हो गया फाइनेंशियल मार्केट। तो जो शेयर बाजार के अंदर काम करना चाहते हैं उनको ये सब टॉपिक हमें सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए सबसे बेसिक वीडियो है ये, जो आप एक के बाद एक वीडियो हम आपको दिखाने वाले हैं। जो हमने आपको अगले वीडियो में एक बुक बताई थी जिसका नाम था टेक्निकल एनालिसिस एंड कैंडलस्टिक। तो वो बुक जो हमने दिखाई थी, उसी बुक के आधार पर हम एक के बाद एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं। तो आपको सभी पूरा टेक्निकल एनालिसिस का जो कोर्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है दोस्तों। तो ये कोर्स आप मिस मत कीजिएगा। अगर आप बुक नहीं लाए हैं तो आप चिंता मत कीजिए, ये वीडियो के थ्रू आपको सभी चैप्टर में बताने वाला हूं। तो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल का जो बुक है मैंने अगले वीडियो में भी आपको दिखाया था। तो ये बुक गुजराती में है, तो गुजराती जिसको नहीं आती है उसके लिए हम हिंदी में ये पूरा कन्वर्ट करके आपको वीडियो के थ्रू दिखाने वाले हैं। तो अभी हम सबसे पहले बता रहे हैं शेयर मार्केट के जो सबसे पहला चैप्टर है वो फाइनेंशियल मार्केट। तो अभी जिसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं कि शेयर और बॉन्ड जो खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, उसको फाइनेंशियल मार्केट बोलते हैं। तो फाइनेंशियल मार्केट में सबसे पहले दो मार्केट होते हैं, एक शेयर मार्केट होता है और दूसरा होता है कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट और शेयर मार्केट दोनों अलग अलग प्रकार के दो मार्केट रहते हैं। उसके बाद आता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो शेयर मार्केट का आपको पता है कि शेयर मार्केट किसको बोलते हैं, जहां पे हम शेयर खरीदते हैं, बेचते हैं, कोई कंपनी का सब लेना बेचना, शेयर जो कंपनी में इन्वॉल्व होती है, तो उसी का जो शेयर मार्केट के अंदर होता है उसे शेयर मार्केट कहते हैं। तो उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE आता है, जिससे हम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। तो सबसे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उसके बारे में हम थोड़ा जानेंगे कि ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो भारत में ही नहीं लेकिन वो पूरे एशिया में सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है ये। तो ये इंडिया में नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी ये पुराना सबसे स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसे BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बोलते हैं। तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या काम करती है दोस्तों? तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में हमें जो शेयर बाजार का जो काम है, वो शेयर बाजार के अंदर हम इसके शेयर लेना और बेचना, वो उसका काम करती है वो। तो उसके थ्रू हमें जो शेयर जो बाय करना है या तो फिर सेल करना है, तो हमारा जो बाय और सेल होता है वो BSE या तो फिर दूसरा एक एक्सचेंज है उसे NSE बोलते हैं। तो ये BSE और NSE दोनों का काम एक ही है, लेकिन सबसे पहले मार्केट में आया था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसके बाद आया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब NSE। तो NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों ये BSE और NSE ये दोनों का काम एक ही है कि दोनों जो स्टॉक एक्सचेंज में अंदर हम बाय और सेल, खरीद बेचना काम करते हैं जो स्टॉक का, वो ये दोनों के थ्रू होता है। मतलब एक तरह का ये मंडी है जहां पे हम, जैसे कि हमारा कोई अनाज बेचने जाते हैं कोई मंडी में, तो अनाज बेचने की जो मंडी होती है,
ऐसा ही ये एक मंडी है जिसको हम यहाँ पे शेयर खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीएससी है उसके बाद एनएससी आया। तो एनएससी लगभग 1994 से होलसेल मार्केट में इसके अंदर शेयर का वो सौदा करने का स्टार्ट हुआ। तो 1994 वहां से ये एनएससी अमल में हुआ। तो 1994 यहां से एनएससी अवेलेबल हुआ, मतलब इससे पहले बीएससी था, वो बहुत पुराना है। तो उसके बाद हम वो ये दोनों का काम आप समझ गए होंगे कि एनएससी और बीएससी क्या कर सकता है। और अलग से अगर पूरा का पूरा डिटेल में हम समझने जाएंगे तो उसके लिए अलग से एक वीडियो में बनाऊंगा। तो अभी आप मोटा मोटा आप समझते हैं। इसके बाद आता है इंडेक्स। तो इंडेक्स किसको कहते हैं? तो इंडेक्स का मतलब ये होता है कि सभी कंपनियां जो हमारा मार्केट के अंदर इंडेक्स, आप नाम देखा होगा, सेंसेक्स और निफ्टी और सेबी, ये सब ऐसे शब्द है जो मार्केट के रिलेटेड है और मार्केट के सबसे बड़ी चीजें है। तो सबसे पहले हम इंडेक्स के बारे में जानेंगे। तो इंडेक्स मतलब ये होता है कि बीएससी और एनएससी, उसी के ऊपर जो भी कंपनियां लिस्टेड हुई है उसी के आधार पर ये इंडेक्स बनाया जाता है कि जो जो कंपनियां बीएससी और एनएससी दोनों में जो लिस्टेड हुई है, दोनों के अंदर जो जो कंपनियां हैं उसी का एक अलग से इंडेक्स बनाया जाता है। तो ये इंडेक्स हम दो इंडेक्स के अंदर भी दो पार्ट हम बनाते हैं जिससे हम कहते हैं सेंसेक्स और निफ्टी। तो सबसे पहला आता है सेंसेक्स, अपने नाम तो सुना ही होगा, सेंसेक्स और निफ्टी। तो सेंसेक्स और निफ्टी ये दोनों इंडेक्स के ही दो पार्ट होते हैं। जो सेंसेक्स किसको बोलते हैं और निफ्टी किसको बोलते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंसेक्स किसको बोलते हैं। तो बीएससी के थ्रू इंडेक्स जो बनता है उसे सेंसेक्स बोलते हैं। मतलब जो बीएससी और एनएससी की जो जो कंपनियां हैं वो सबका जो इंडेक्स बनता है तो उसी को ही हम सेंसेक्स बोलते हैं। मतलब जो जो कंपनियां दोनों के अंदर बनाती है, दो दो कंपनियां जो जो परफॉर्म करती है, तो बीएससी और एनएससी की जो जो कंपनियां लिस्टेड है वो दोनों कंपनियों का जो सभी कंपनियां मिला के एक सेंसेक्स बनता है। तो हम नहीं समझते कि आज सेंसेक्स ऊपर गया, सेंसेक्स नीचे गया। मतलब हमारी सभी कंपनियां जो परफॉर्म करती है उसके हिसाब से सेंसेक्स अप डाउन करता है, तो उसी के हिसाब से सेंसेक्स बनता है। मतलब सभी कंपनियां इसके अंदर, मानो कि एनएससी में 5000 कंपनी, 3000 कंपनी है और बीएससी में मानो कि 2000 कंपनी है, तो कुल मिला के हमारे पास 5000 कंपनी है। तो यही 5000 कंपनियों को हम सेंसेक्स बोलते हैं। उसी के हिसाब से ये सेंसेक्स बनता है दोस्तों। तो अब आगे जाके हम बात करेंगे निफ्टी की। तो जो सेंसेक्स की बात हमने अभी कर ली, उसके बाद आता है निफ्टी। तो निफ्टी किसको बोलते हैं? तो ये सेंसेक्स में सभी कंपनियां इन्वॉल्व हो गई, लेकिन उसके बाद जो टॉप लेवल की कंपनियां, टॉप 50, टॉप 100, टॉप 20, इसी तरह से टॉप 50, 100, 20, इसी तरह से अलग अलग सभी कंपनियों का एक लेवल बनाया जाता है। तो जो टॉप लेवल की कंपनियां हैं 50, ये टॉप 50 कंपनियां को अलग से निकाल के उसे निफ्टी बनाया गया। तो निफ्टी के अंदर ऐसी टॉप 50 कंपनियां हैं जो सबसे बड़ी है, लार्ज कैप है, जिसकी कैपिटल बहुत बड़ा है, जो इसकी मार्केट कैप सबसे बड़ा है। तो ऐसी 50 कंपनियों को अलग से निकाल के ये निफ्टी के अंदर इन्वॉल्व किया गया और निफ्टी के 50 कंपनी बना के इसे निफ्टी 50 बना दिया। हम बोलते हैं निफ्टी 50। तो ये निफ्टी 50 वही है जो टॉप लेवल की 50 कंपनियां इसके अंदर इंक्लूड करके उसको बनाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये निफ्टी क्या है। उसके बाद आता है सेबी। तो सेबी एक गवर्नमेंट संस्था है जो सभी मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं जो शेयर मार्केट के अंदर काम कर रही है
उसी सभी कंपनियों का एक बोर्ड है, मतलब वो एक कोर्ट है जिसके थ्रू सभी कंपनियां कोई गलत करती है या कुछ भी करती है तो आप सेबी के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, और वो सेबी आपकी कंप्लेन दर्ज करके वो सभी कंपनियों के ऊपर वॉच रख के आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन करती है दोस्तों। तो सेबी का मतलब होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो आप समझे होंगे, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, SEBI, सभी उसका फुल फॉर्म हम शॉर्ट में सेबी बोलते हैं। तो इसी तरह से ये शेयर बाजार का नियमों का पालन करवाती है सभी कंपनियों को। शेयर बाजार के अंदर जो भी कंपनी है उससे सेबी को जो जो नियम बनाए हैं उससे उसके नियमों का पालन करना पड़ता है, तो उससे हम सेबी बोलते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि सेबी का क्या काम है। तो सेबी एक मतलब एक कंपनी का माल है, सभी ये मार्केट है, मार्केट का एक गवर्नमेंट संस्था है जो सभी कंपनियों का जो नियम है उसको पालन करवाती है। तो शेयर बाजार के अंदर सभी नियमों का पालन करवाना सेबी का काम है, और उसके अंदर जो जो नियमन बना है सेबी ने उसी के अंडर में सभी कंपनियां काम करती है। उसके आगे हम जाएंगे तो डेरिवेटिव मार्केट। डेरिवेटिव मार्केट का मतलब यह होता है कि हम जो ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट और डे ट्रेडिंग ये दोनों एक ही चीज है। तो डे ट्रेडिंग हम बोलते हैं और डेरिवेटिव, तो डे ट्रेडिंग में डेरिवेटिव आता है। डे ट्रेडिंग किसको बोलते हैं कि वन डे ट्रेडिंग हम जो करते हैं, कोई ऑप्शन हमने बाय किया और एक ही दिन में बेच दिया, जैसे आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी के नाम सुना होगा, तो हम उसके बारे में अलग से चर्चा करेंगे। तो डे ट्रेडिंग उसी को बोलते हैं जो एक दिन में ट्रेडिंग होता है। और डेरिवेटिव मार्केट होता है कि जो हमें ऑप्शन, डेरिवेटिव मतलब होता है ऑप्शन ट्रेडिंग। तो ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम करते हैं, तो ये ऑप्शन ट्रेडिंग, डेरिवेटिव और डे ट्रेडिंग, ये तीनों का मतलब हमें ऑप्शन ट्रेडिंग से ही है। तो हम ये अब समझते हैं कि डे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग और ऑप्शन ट्रेडिंग। तो डे ट्रेडिंग हम ऐसे ही होते हैं कि एक दिन में हमने जो शेयर लिया है, या तो आज ही वन डे ट्रेडिंग में हमने आज शेयर लिया और आज ही हमने बेच दिया, तो उसे डे ट्रेडिंग कहते हैं। फिर डेरिवेटिव मार्केट किसको बोलते हैं? डेरिवेटिव मार्केट में हम डेरिवेटिव में एक ऑप्शन ट्रेडिंग, कमोडिटी मार्केट इंडिकेटर के साथ हम जो काम करते हैं उसे डेरिवेटिव मार्केट कहते हैं। और उसके बाद होता है ऑप्शन ट्रेडिंग, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग। तो फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हमें हर एक चीज का एक ऑप्शन मिलता है, जो ऑप्शन के थ्रू काम करते हैं उसे ऑप्शन ट्रेडिंग कहते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को अगर आप डिटेल में समझना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के मैंने अलग से वीडियो बना के रखा है, तो आप उसको आप देख सकते हैं। और अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें मैसेज कीजिए, मैं अलग से आपको कमेंट में भेज दूंगा लिंक से थ्रू। तो आप ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में अलग से समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उसका चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर ऑप्शन ट्रेडिंग होता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग को डिटेल में समझना है तो आपको अलग से समझना पड़ेगा। तो उसी के थ्रू डे ट्रेडिंग, डेरिवेटिव और ऑप्शन ट्रेडिंग ये अलग ही चीज है, जो स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमें ये सब आता है। तो वो बहुत रिस्की है, उसमें वनडे में 5,000 प्रॉफिट भी आप कमा सकते हैं और 5,000 लॉस भी कर सकते हैं। तो उसमें ज्यादा प्रॉफिट होता है तो लॉस भी होता है, इसीलिए उसको लास्ट में सीखना जरूरी है। सबसे पहले हमें मार्केट का नॉलेज लेना है। तो उसके बाद आता है स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग हम किसको बोलेंगे? स्विंग ट्रेडिंग का मतलब होता है स्विंग ट्रेडिंग, BTST और हेजिंग। तो हम उसके बारे में भी जानते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है। तो दोस्तों अभी आपने देखा ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, डेरिवेटिव ट्रेडिंग, ये सब हमने जाना। तो अब उसके बाद हम जानेंगे स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग के बारे में अभी आपको बता रहा हूं। स्विंग ट्रेडिंग इसको बोलते हैं कि स्विंग ट्रेडिंग में आप अगर कोई स्टॉक है
तो आज उसको स्टॉक को आज बाय किया, बाय करने के बाद उसको आप शॉर्ट टर्म के लिए डिलीवरी आज अपने बाय करके डिलीवरी में ले लिया। डिलीवरी में लेने के बाद उससे शॉर्ट टर्म के लिए हम ट्रेडिंग करते हैं, मतलब आज लिया है और कल मतलब शॉर्ट टर्म 2-4 दिन के लिए हम रखते हैं और उसके बाद उसे बेच देते हैं। तो आज हमने लिया है, आज बाय किया और 3 दिन के बाद हम उसे सेल कर देते हैं, तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो आज लिया 2 दिन के बाद बेच दिया तो उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है दोस्तों। तो स्विंग ट्रेडिंग में आप समझ गए होंगे कि 2-3 दिन के लिए हम जो बाय करते हैं स्टॉक, उसे स्विंग ट्रेडिंग कहा जाता है। उसके बाद आता है बीटीएसटी। बीटीएसटी का मतलब यह होता है कि हमने बीटीएसटी में जो शेयर बाय किया है, समझो कि आज 2 बजे शाम को 2 बजे बाय किया, कोई भी स्टॉक ले लिया, मैं रिलायंस या तो फिर बजाज का कोई स्टॉक ले लिया, तो बजाज स्टॉक हमने 2 बजे 2000 पे ले लिया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह में मॉर्निंग, सुबह में 9 बजे के आसपास उससे 2000 का हमको 2200 रुपया हो गया, तो हमने उसको सेल कर दिया। तो बीटीएसटी का मतलब यह होता है कि बाय टुडे सेल टुमारो। उसका मतलब होता है बाय टुडे मतलब आज खरीदो और सेल टुमारो, बाय टुडे सेल टुमारो मतलब आज खरीदो कल बेचो, उसे बीटीएसटी कहा जाता है दोस्तों। तो बीटीएसटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि आज खरीदो शाम को या सुबह में और कल सुबह में या शाम को बेच डालो, उसे बीटीएसटी ट्रेडिंग कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे स्विंग ट्रेडिंग, बीटीएसटी ट्रेडिंग हो गया। तो अब बीटीएसटी के भी आप समझ गए होंगे। तो मैं ज्यादा डिटेल में अगर उसके लिए समझना है तो हमें आगे अलग से वीडियो के अंदर उसके डिटेल में एक चैप्टर का वीडियो बनाना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए आपको बहुत टाइम चला जाएगा। तो अभी मैंने आपको समझाया था कि सबसे जो बेसिक इंडेक्स है मार्केट का, वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि मार्केट के अंदर क्या क्या मेन टॉपिक होता है, उसी के बारे में मैं समझा रहा हूँ। और हर एक टॉपिक के बारे में अलग से मैं पूरा कोर्स बनाने चालू कर दिया है। तो आप एक के बाद मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिल सके। और जो भी आपको मार्केट के बारे में पूरा का पूरा कोर्स, जो अभी लोग पेड कोर्स बना रहे हैं जहां पे बहुत सारे पैसे ले रहे हैं, 5000, 10,000, 20,000, तो यही पूरा का पूरा कोर्स फ्री में आपको मैं अवेलेबल कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आपने समझ लिया, सभी चीजें एक एक करके आप समझ रहेंगे। तो उसके बाद आता है हेजिंग। तो हेजिंग किसके बोलते हैं कि हेजिंग का मतलब होता है कि बाजार जा रहे मतलब नीचे की कक्षा में जा रहा है, तब जो मार्केट के अंदर हमें ऑप्शन चाहिए, जो हमें मार्केट के अंदर हमें सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा लेने के लिए हमें जो फ्यूचर मतलब हम ऑप्शन लेते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू हम जो ट्रेडिंग करते हैं, जो मार्जिन मिलता है, तो हेजिंग में मिलता है। हेजिंग में मतलब होता है मार्जिन। तो मार्जिन का, हेजिंग का शॉर्ट मतलब होता है मार्जिन। तो मार्जिन जो हमें मिलता है तो हेजिंग ट्रेडिंग कहते हैं। तो हेजिंग ट्रेडिंग जो फ्यूचर और ऑप्शन जो ट्रेडिंग होता है, उसी के थ्रू जो ट्रेडिंग होता है उसे हेजिंग बोलते हैं। तो जो मार्केट के अंदर वो जो नेगेटिव मार्केट होता है, पॉजिटिव मार्केट, उसी सब से हमें जो सुरक्षा मिलता है, जो कम पैसों से हम मार्केट कर सकते हैं, तो हेजिंग मार्केट बोलते हैं। उसके बाद आता है डीमैट। लास्ट में ये सब समझने के बाद आपको अगर पूरा मार्केट में एंट्री करना है, तो लास्ट में आपको ये सब समझने के बाद डीमैट अकाउंट ओपन करना है। तो डीमैट अकाउंट जो बोलते हैं, तो डीमटेरियलाइजेशन ऑफ अकाउंट, उसे डीमैट अकाउंट बोलते हैं। मतलब ये होता है कि डीमैट अकाउंट का मतलब होता है, सबसे पहले आपके पुराने जमाने में देखा होगा कि हम लोग जब शेयर बाय करते थे तो हमारे घर पे एक पॉलिसी आती थी, मतलब उसका जो कागज आता था शेयर बाजार का, उसे हम शेयर सर्टिफिकेट बोलते थे। तो ये शेयर सर्टिफिकेट हमारे कुरियर थ्रू हमारे घर पे आता था, पोस्ट के थ्रू।
आज के जमाने में ये सब निकाल के ऑनलाइन ट्रेडिंग जो हो गया, तो जो ये मटेरियल था उसको डीमटेरियलाइजर हो गया, तो उसको डीमेट बोलते हैं। तो डीमटेरियलाइजेशन मतलब जो मटेरियल था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और डायरेक्ट ऑनलाइन सब हो गया, तो उसे डीमेट बोलते हैं। और उसका जो अकाउंट होता है वो आप किसी में भी ओपन करवा सकते हैं। अगर आप ग्रो में चाहते हैं तो ग्रो में भी मैं लिंक दे दूंगा, अगर आप एंजल वन में चाहते हैं तो एंजल वन में भी लिंक दे दूंगा, अगर आप फाइवर्स में चाहते हैं तो फाइवर्स में दे दूंगा। तो आप उसी तरह से ये मार्केट अगर अकाउंट ओपन कराना है तो मैं यहाँ पे अगर नहीं मालूम है आपको कि कौन कौन से जो अकाउंट किस में ओपन हो सकता है, तो एक मैं लिखता हूँ यहाँ पे GROW, तो एक ग्रो है, दूसरा है एंजल वन ANGLEON, तो एंजल वन, दूसरा है एंजल वन, फिर होता है 5 पैसा, फिर फायर्स। तो ऐसे बहुत सारे जो डीमैट अकाउंट ओपन करने वाली कंपनियां हैं जो ऑनलाइन ट्रेड के लिए ये सब डिस्काउंट ब्रोकरेज है। और आप मोतीलाल ओसवाल का भी है, मोतीलाल। तो ये सब डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए बहुत सारी जगह है, तो आप वहां पे अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसमें कुछ ज्यादा जरूरत नहीं होती। आप अपना आधार कार्ड और पान कार्ड, ये 2 चीज से अपना अकाउंट ओपन हो जाएगा। तो आप अभी समझ गए होंगे कि मार्केट के अंदर ये सबसे बड़ा टॉपिक आता है, जो मैंने आपको सभी मोटा मोटा सब कुछ कंटेंट बता दिया है। पूरे मार्केट का कंटेंट बोलते हैं इसको दोस्तों, ये पूरे मार्केट का कंटेंट मैंने बता दिया है, पूरे मार्केट का कंटेंट बता दिया है। तो ये जो सबसे पहला मेरा सब्जेक्ट था, पूरा कोर्स जो बता रहा हूं मैं, पूरा कोर्स अभी स्टार्ट किया है, तो सबसे पहला चैप्टर है ये कोर्स का। उससे कंटेंट मतलब मैंने सब कंटेंट बता दिया है। तो अभी इसके बाद दूसरा वीडियो आने वाला है, उसको मैं अभी दूसरा, इसके बाद जो दूसरा वीडियो बनने वाला है इसी बुक के थ्रू, तो उसमें हम उसका टॉपिक होगा एनालिसिस। तो एनालिसिस के जितने भी प्रकार है, एनालिसिस किसको बोलते हैं, कौन कौन से एनालिसिस है, तो एनालिसिस के अंदर हम फंडामेंटल एनालिसिस, फिर टेक्निकल एनालिसिस, तो अलग अलग एनालिसिस के बारे में हम जानेंगे। तो मार्केट के अंदर ये सबसे पहला बेसिक आपका हो गया। तो इसके बाद एनालिसिस का मैं एक अलग से वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, तो आप इसके बाद का वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू।